We have done 5 rules till now. Yes, no. कौन से थे? That is under which category? Primary or secondary? Primary. Very good. Under primary, how many rules we have? 6. Very good. पहला वाला क्या है? Literal construction. Okay. Second, reasonable. Third, harmonious. Very good. Fourth, beneficial, also known as hidden, also known as mischief rule, also known as purposive construction. Hidden mischief rule आया तो आपको by heart क्या करना है? कौन सी लाइन करनी है? Suppress the mischief, advance the remedy. उधर पक्का मार्क्स मिल जाएगा ये लाइन लिखा तो. ठीक है. That is rule number 4. Rule number 5. Exceptional circumstances. Okay. And then rule number 6. Adjust them generous. Yesterday we were saying a man is known by company he keeps and avoids. ये अलग ही था, कुछ तो नया सुना था. A man is known by company he keeps and the language he speaks. A man will include woman also. ठीक है. He will mean she will mean he. General clauses act. Okay. So adjust them generous में basically some words, specific words दिए जाएंगे आपको. Okay, specific words and then a general word. Okay, so this is others. So some specific words and others. इसको ठीक एक बार ठीक से लिखता हूँ. ठीक है. सो स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकली बताया गया है उसका मीनिंग वेरी क्लियर है, दिया गया है पर्टिकुलरली. एंड अदर्स में क्लियर नहीं है. ठीक है. सो व्हाट डज दिस रूल से कि ये जो वर्ड है एंड अदर्स, इट विल बोरो द मीनिंग और कलर फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वर्ड्स. ठीक है. तो ये एंड अदर्स को हम लोग कैसे समझेंगे? बाय ये स्पेसिफिक वर्ड्स. इन दैट सिचुएशन रूल ऑफ एडजस्ट देम जनरस इज यूज्ड. गॉट इट? सो ठीक है. सो इट मीन्स ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज और क्लास. सो दिस रूल का मतलब क्या है? सेम काइंड, स्पीशीज और क्लास. आप लोग एक ही स्पीशीज के हो, करेक्ट? एक ही क्लास के हो, एक ही काइंड के हो, मस्ती वाले, मस्तीखोर. यस और नो? सो दिस रूल इज यूज्ड इन दैट टाइम. So same kind, species or class. Class. The words are known by the company which they keep. It provides that when in a statute particular or specific words are followed by general words, the meaning of the general words to be understood with the reference to the particular words. मतलब पहले कौन आ रहा है? स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर समझता है? जिसका मीनिंग क्लियर है, स्पेसिफिकली दिया गया है. और उसके बाद आ रहे हैं जनरल वर्ड्स. ठीक है. तो इनका पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद है जनरल वर्ड्स. द मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड्स विल बी अंडरस्टूड विद द रेफरेंस टू द पर्टिकुलर वर्ड्स. मतलब पर्टिकुलर वर्ड्स में कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं उनको समझ के हम लोग जनरल वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे. गॉट इट? इट मीन्स मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर वर्ड्स. ये हो गया. It is not uncommon for legislature to set out in a statute a series of specific words of a like nature. Like nature मतलब क्या? Similar nature, same nature के words साथ साथ रखेंगे. And to close the enumeration with general terms such as etc. etc. या and all others or and other persons or other businesses, other properties etc. etc. जैसे. मतलब क्या? दो चार वर्ड्स स्पेसिफिकली बताए गए हैं और वो पूरा सेंटेंस को क्लोज करने के लिए कौन से जनरल वर्ड्स यूज हो रहे हैं? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल अदर्स, अदर पर्सन्स, अदर बिजनेसेस, अदर प्रॉपर्टीज एंड सो. दीज आर एग्जाम्पल्स गिवन. अंडरस्टैंडिंग? इन दैट केस ये जो भी लिखा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल अदर्स, अदर पर्सन्स का मीनिंग क्या क्या आएगा?
ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन से मीनिंग स्पेसिफिकली बैठेंगे। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जो स्पेसिफिक वर्ड्स उसके पहले यूज किए गए हैं उसको आप समझोगे। समझ रहा है? यस, नो, सिंपल। सो यहां पे लिखा है ऑफ लाइक नेचर, मतलब जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे दे फिट इन अ कैटेगरी, इन अ क्लास, ठीक है, सेम स्पीशीज, एंड देन जो भी जनरल वर्ड्स होगा आप उसको वही मीनिंग बोरो कर सकते हो स्पेसिफिक वर्ड्स जो है उनका, ठीक है। इट मीन्स वर्ड्स ऑफ आइडेंटिकल और सेम मीनिंग, अलग अलग वर्ड्स है पर उनका मीनिंग एक ही आता है यूजुअली, ठीक है। एग्जाम्पल कैमल, एलिफेंट, रैबिट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें पहले मुझे बताओ स्पेसिफिक वर्ड्स कौन सा है और जनरल वर्ड कौन सा है। सो स्पेसिफिक आर दीज कैमल, एलिफेंट, रैबिट, स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड, समझ रहे हो। कैमल में कैमल ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, यस। एंड देन देर इज अ जनरल वर्ड एक्सेट्रा, यस। सो दीज फर्स्ट जो पर्टिकुलर वर्ड्स है दे फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ सेम क्लास, सेम स्पीशीज, यस। और उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप यूज करके इसमें क्या क्या आ सकता है जनरल में, दैट यू हैव टू इंटरप्रेट, कंस्ट्रक्ट। So what do you think is common between these three animals and which you can put, which you cannot put? What do you think? All four-legged animals, very good. Mammals है, mammals है ना, पहली बात तो mammal समझते हैं ना। All four are having herbivorous, very important, very good. Herbivorous मतलब ये carnivorous नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुत्ता आएगा, डॉग आएगा, शेर आएगा, फोर लेगेड नहीं ना। एनिमल तो है बट दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, और यू कैन ऑल्सो से डोमेस्टिकेटेड, मतलब ठीक है, थोड़े से यू कैन से हैबिचुएटेड विद ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। इंपॉर्टेंटली दे आर हर्बीवोरस, समझा। सो वही मीनिंग आप उसमें एक्सेट्रा में वैसे ही एनिमल्स डाल सकते हो। गॉट इट? सिंपल। सो योर डॉग इज अ नॉन वेजिटेरियन एंड विल नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी, यस। सेम विथ कैट, yes or no? Cat goes mad when it smells fish, ठीक है। So tea, sugar, milk, again etc. So again similar words or those food items which may have similar characteristics. Maybe you can say kitchen items or tea, coffee items etc etc. Coffee भी आ सकता है इसमें, आ सकता है। हम सेइंग ऑयल नहीं आएगा, वेजिटेबल्स नहीं आएंगे, एटलीस्ट दैट मच तो कंस्ट्रक्शन वी कैन मेक, यस, सिंपल। So specific words are then followed by general words, correct? And then general words का meaning आप कैसे use करोगे, कैसे find करोगे? By using this specific words. They fall in the same category. Okay? समझा? Ejus dem generis? Sure? So the rule attempts to reconcile incompatibility between specific and general words. मतलब यहाँ पे etc है, वो general है, पता नहीं उसका meaning क्या हो सकता है। तो कंपैटिबिलिटी मतलब रिकंसिलेशन होना चाहिए ये सभी क्या बोलते स्पीशीज में और ये एक्सेट्रा में, ठीक है। द रूल अप्लाइज इन फॉलोइंग सिचुएशंस। स्टैट्यूट कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। क्लास समझता है, क्लास, कैटेगरी, स्पीशीज। सो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, दे आर अ क्लास। द सेड क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय अ लिस्ट। एग्जॉस्ट मतलब उधर के उधर खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम लोग उसके आगे यूज कर रहे हैं जनरल वर्ड्स, यस। द जनरल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स एंड द लेजिस्लेटिव इंटेंशन इज नॉट इन फेवर ऑफ अटैचिंग अ ब्रॉडर मीनिंग टू द जनरल वर्ड्स। मतलब जनरल वर्ड्स में आप कुछ भी डालोगे ऐसा इंटेंशन नहीं है। समझा नहीं समझा? अब यहाँ पे टी, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा लिखा है तो उसमें इंटेंशन क्या समझ के आ सकता है एक्सप्रेस, कि ये सब किचन आइटम्स, टी कॉफी रिलेटेड आइटम्स ही आ सकते हैं। इसमें बाकी की चीज़ें नहीं, ऑयल नहीं आएगा, वेजिटेबल्स नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। सो दैट इंटेंशन शुड ऑल्सो बी लिटिल बिट क्लियर, यस। सो व्हेन दीज फोर थिंग्स और फोर couple of situations are met, in that case this interpretation rule can be used, okay? So specific words followed by general. Those specific words are a category, they are not exhaustive in nature, मतलब उतना ही मीनिंग है ऐसा नहीं है, करेक्ट। एंड देन जनरल वर्ड्स का मीनिंग आप कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड, जहां पे इंटेंशन लेजिस्लेचर का समझ रहा है, मतलब आप उसमें कुछ भी डालोगे ऐसा इंटेंशन लेजिस्लेचर का नहीं है। सिंपल।
सो लेट्स अंडरस्टैंड अ जोक. हंसना है, हाँ, जोक है. So if a person asks his wife to go out and buy, it is not but, it is buy, and buy bread, milk, butter, eggs and anything else she needs. Okay? तो उसने हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए और बोला ठीक है आप ये सब लेके आओ, ब्रेड बटर मिल्क एग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, एंड एनीथिंग एल्स शी नीड्स. तो वो एनीथिंग एल्स में क्या क्या ले सकती है, ठीक है. सो द वर्ड एनीथिंग एल्स शी नीड्स वुड बी कंस्ट्रूड टू मीन सिमिलर आइटम्स लाइक cheese, jam, etc. and not an item like a new dress. Anything else she needs में मतलब क्या आएगा? You have to understand that general word with the help of specific words. ठीक है, मतलब आपको anything बोल दिया तो आप कुछ भी actually लेके आओगे, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, got it? So what are we writing in the notebook? Rule लिखा है, at least rule का नाम तो लिखा है. So particular words के बाद the general words. Particular words are a species or you can say category. This यहाँ के आप लिख सकते हो, ये तीन चीजें लिख सकते हो चाहिए तो. The rule applies in following situations. List of specific words which constitute a class, important. They are not exhaustive in nature, that list. The general word is followed by, the specific word follows, उसके बाद आता है general words. ये last line नहीं लिखा तो भी चलेगा. So last rule under primary rules, adjus and generis. So the general words would take their color from specific words used earlier. ठीक है, take their color मतलब क्या? Take their color. So general words will take their color from specific, मतलब they'll borrow some logic from the specific words. ठीक है. So where an act permits keeping of dogs, cats, cows, buffaloes and other animals, again सांप नहीं रखोगे उसमें, yes, no, ठीक है. So the expression other animals would not include wild animals like lions, tigers, but would mean only domesticated animals like horses, etc. Correct? Simple. Where there was a prohibition on importation of arms, ammunition or gunpowder or any other goods, the words any other goods were construed as referring to goods similar to arms, ammunition or gunpowder. Again, goods का definition बहुत wide है, only goods की आप बात करोगे तो, ठीक है. और अभी यहाँ पे क्या दिया है, what is not allowed arms, ammunition or gunpowder or any other goods. तो अभी इस केस में any other goods will borrow its meaning from the words which are before that. करेक्ट, क्या है उसके पहले arms, ammunition और gunpowder. तो वो related जो भी goods होंगे that will be prohibited in this केस. ठीक है, ओके. So this citation you can write down only the name, AG versus Brown 1920. This citation is given in institute material, इसलिए. Done. We come under secondary rules now. सेकेंडरी रूल्स में क्या क्या था, कस्टम था और इफेक्ट ऑफ यूसेज. सेकेंड वाला या पहला वाला, वो था पहला वाला था यूसेज कस्टम, और सेकेंड क्या था, एसोसिएटेड वर्ड्स. ओके, so secondary rules के अंडर फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ यूसेज.